चुनाव 2024 के नतीजे सामने आए तो बीजेपी को इसमें भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया से बातचीत के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ आए। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने उन सब कैमरे की निगाहें पूरी तरह से राहुल और सोनिया पर टिकी रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान कहा कि ये जनादेश पीएम मोदी के खिलाफ, वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई संविधान बचाने की थी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पूरी एजेंसियां, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कब्जे में कर लिया था। ये चुनाव उसके खिलाफ लड़ा गया है। कब्जा करने की कोशिश की, फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूंगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहां हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया। इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें। नहीं, खड़गे जी आपने बड़ी सही बात बोली। चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला
और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट। वहीं चुनावों के नतीजों के बाद सीएम सुक्खू क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मैं हिमाचल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता ने लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया। इस बार का चुनाव कोई आम चुनाव ना रहकर एक विशेष चुनाव था, और जिसमें हमने जनता की अदालत में कई मुद्दे उठाए, और पार्टी ने एक फैसला किया कि इस चुनाव को पूरे जोश से, पूरे युद्ध की तरह लड़ा जाए। और मेरा मानना है कि हमने अपने 2 साथियों को, विक्रमादित्य जी जो हमारे पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, और विनोद सुल्तानपुरी जी जो हमारे विधायक हैं, 2 साथियों को यहाँ से मंडी पार्लियामेंट और शिमला पार्लियामेंट से हमने उतारा। हमने अपने राष्ट्रीय नेता श्री आनंद शर्मा जी, जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, पहली बार वो कांगड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़े, और एक हमारे साथी पूर्व विधायक थे जो हमीरपुर पार्लियामेंट से चुनाव लड़े। चारों जगह अच्छा संघर्ष हुआ, 2 जगह तो बहुत ही अच्छा संघर्ष रहा, और उसमें हमने कड़ी टक्कर दी। लेकिन लोकसभा की जो 4 सीटें हैं वो हम अभी जीत नहीं पाए, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा था, नेशनल इश्यूज पर ज्यादा था। लोग नेशनल जब इश्यूज पर वोट करते हैं तो कई प्रकार के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करते हैं, कई प्रकार की बातचीत को ध्यान में रखकर वोट करते हैं। लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को बहुत अच्छी तरह लड़ा। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। विशेष चुनाव इसलिए था कि 6 विधायक जो राजनीतिक कांग्रेस पार्टी के हाथ चुनाव पर जीते थे, वो उन्होंने पार्टी के विरोध में राज्यसभा के प्रत्याशी को टिकट दिया। वो राजनीतिक मंडी में बिके। हमने जनता की अदालत में ये बात रखी, और हमने कहा कि ये लोग हाथ के निशान पर चुनकर आए थे। उन्होंने पार्टी से भी धोखा किया, हिमाचल की जनता से भी धोखा किया, क्योंकि वो 5 साल के लिए चुनकर आए। अब अगला 3.5 साल का टर्म है, और मैं हिमाचल की जनता का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस 3.5 साल के टर्म के लिए कांग्रेस पार्टी के राज्य की मेजोरिटी के लिए 4 विधायकों को चुनकर भेजा। तो जो कहते थे कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, तो ये हिमाचल की जनता का जवाब है कि हाँ, हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की सरकार के समर्थन में हमें 4 विधायकों को चुनकर भेजा। उन्होंने कहा कि यहाँ जनमन को जिताना होगा और भविष्य की राजनीति को साफ रखना होगा। तो 4 चुनकर आए हैं, 80% के करीब हम चुनकर आए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि
मैं उन्हीं चारों प्रत्याशियों को भी, जो भी जीते हैं, उन सब प्रत्याशियों को मुबारकबाद देता हूँ और जनता का, खासकर हिमाचल की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, तो वो उनका वो जो कथन था जनता की अदालत में, वो भी झूठा साबित हुआ है। अब हम 34 से बढ़कर 38 हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर हम पहले से जानते थे, इसीलिए हमने अपने 2 विधायकों को जो मजबूत थे उनको हमने लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया। विक्रमादित्य जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, सुल्तान सबने अच्छा लड़ा। विक्रमादित्य जी ने, पार्टी ने इनसे अनुरोध। तो सीधा खबरों का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरणों में वोटिंग हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों को बीजेपी ने जीत लिया है। वहीं हमीरपुर से लगातार 5वीं बार अनुराग ठाकुर की जीत हुई है। जीत के बाद अनुराग ठाकुर ने जनता का आभार जताया है। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है 5वीं बार लगातार जिताने का, मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है और देश ने एक बार फिर मन बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने। और ये सरकार स्थिर, निरंतर भी होगी। ईमानदार, दमदार नेतृत्व मोदी जी का फिर मिलेगा और हमारा देश नई ऊंचाइयों पर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताया और एक बार फिर सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। हिमाचल प्रदेश ने चौका लगाया है और मोदी सरकार को बनाने में एक बार फिर हिमाचल ने अपनी भूमिका निभाई। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। वहीं बॉलीवुड की धाकड़ क्वीन कंगना रनौत अब राजनीति की भी क्वीन बन चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीत लिया है। कंगना ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और मौजूदा सांसद के बेटे विक्रमादित्य सिंह को शिकस्त देकर जीत का परचम लहराया है। चुनाव था और पहला चुनाव जो होता है वो हर तरीके की, जैसे आप जानते हैं, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ होता है और ये मेरी पहली जीत भी है। इसके लिए मैं दिल से आभार करती हूँ हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने ये पूरा कैंपेन जो है वो लीड किया। हमारे सारे विधायक और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, सबका मैं जो है पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो मैं आज करती हूँ वो मंडी की जनता का, जिन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बहन कंगना को जो है वो आज इस मुकाम पे पहुंचाया। और मैं आश्वासन देती हूँ कि जितना भरोसा उनको हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके प्रशासन में है, उनके विजन में है, उनके विकसित भारत का जो विजन है उसमें है, उसमें मैं उनका, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि एक सेना के रूप में जो है मंडी के विकास के लिए, मंडी की प्रगति के लिए जो है सदा ही तत्पर रहूंगी। और इसके साथ ही ये मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला आज वो दिन है जिसमें हमें न कि सिर्फ एक जीत मिली है, जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने कहा, एक ऐतिहासिक लीड जो है हमें लगभग सभी क्षेत्रों से जो है वो मिली है, जिससे ये पता चलता है कि जो मंडी की जनता है वो अब बेटी में, अपनी बेटी में, अपनी कंगना में, अपनी बहन में जो है विश्वास रखती है। और ये जो परिवारवाद की जो ये राजनीति है उसको उन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी के ही नाम पर लड़ा गया है।
और इसमें जब मेरा कैंडिडेचर भी अनाउंस हुआ था तब भी मैंने कहा था कि ये जो चुनाव है, हम तो अभी बहुत नए हैं, हमें तो अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। हमारा राजनीति में अपना कुछ अभी तक कोई योगदान भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है। तो निश्चय ही बात है, हमने जो हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो गारंटी है और उन पर जो लोगों का विश्वास है, आज उसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंटर में बनाने जा रही है और आप सबका आशीर्वाद हमें चाहिए। और इस वहीं हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत चुनाव जीत गई हैं। कंगना को यहां से 70,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली है। वहीं कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह हार गए हैं। वहीं अपनी हार पर विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया। शिमला में मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज जो जनादेश आया है उसका वे स्वागत करते हैं। विक्रमादित्य सिंह की मां और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह ने रिजल्ट के बाद कहा कि जनता ने तय किया था कि देश बदलाव चाहता है, जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं। लोकसभा में लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा। कार्यकाल पूरा करेगी और जो भी हमने काम यहाँ पे इनिशिएट किए हैं उनको पूरा करने का कार्य हिमाचल के अंदर करवाया जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। फाइनली क्या अभी भी मानते हैं कि मोदी फैक्टर अभी भी काम कर रहा है? एंड दूसरा, कंगना को क्या कहेंगे आफ्टर विक्ट्री? देखिए, मोदी जी का फैक्टर तो वैसे तो देश में तो चला नहीं है। देश में तो जिस तरीके से पूरे देश में 400 पार की बातें करते थे, अब 250 भी बड़ी मुश्किल से पार हो रहा है अपने बलबूते पर। अब जो है नई नई बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार को जो है वो उप प्रधानमंत्री बनाने की बातें हो रही हैं, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो वो चीज़ें देखेंगे। मगर फिर भी इंडिया अलायंस अभी पूरी मजबूती से आगे आया है और हो सकता है कि अभी और गठजोड़ करके सरकार देश के अंदर इंडिया अलायंस की बने। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सब नेता राष्ट्रीय स्तर पे कार्य कर रहे हैं। बाकी जो प्रत्याशी जीती हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैंडेट लोगों का है, वो स्वीकारना हमको भी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। मगर मैं यही कहूँगा कि हम तो लंबी गेम के खिलाड़ी हैं और आपके साथ खड़े हैं, मंडी के साथ खड़े हैं। अब आगे देखेंगे कि जो बातें हुई है वो धरातल पे कितनी उतरती है, कितना समय मंडी के लोगों को मिलता है, ये तो समय ही बताएगा। मगर जीती हैं उसके लिए उनको शुभकामनाएं। असेस करेंगे? निश्चित तौर से असेस करेंगे और उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है। कि जो लोगों की आवाज़ है इसको हम स्वीकार करते हैं। लोगों का मैंडेट है, लोगों ने ऐसा चाहा होगा तो लोगों ने उस तरीके से वोटिंग की और उसमें इनके 4 प्रत्याशियों को जिताकर भेजा है। जहाँ तक मंडी की बात है, वहाँ उन्होंने बहुत लोगों को बहुत सी आशाएं थी, बहुत डेवलपमेंट के काम थे जिसके बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे थे। अब क्योंकि वो जीती हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें इन चीज़ों पर गहराई से सोचना चाहिए और आने वाले वक्त में इन इश्यूज़ को सेंटर में वो रेज करे। इसके ऊपर सेंटर लीडरशिप से बात करके हिमाचल प्रदेश की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कहाँ कमियाँ रही? इसके बारे में तो अभी सोचना होगा। इट्स टू अर्ली टू से कि कहाँ कमी रही। वी हैव टू गो इन द फील्ड, वी हैव टू टॉक टू द पीपल, वी हैव टू टॉक टू द वर्कर्स एंड सी कि कहाँ कोई कमी रही जिसकी वजह से ऐसे नतीजे हमारे सामने आए हैं। जो असेंबली बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें 4 सीट्स पे कांग्रेस की विक्ट्री जी। 2 तरह का मैंडेट, इसको किस तरह से आंकते हैं? देखिए, जहाँ तक तो ये 4 सीटें पार्लियामेंट की थी वो तो स्पष्ट तौर से 4-0 का हमारा रिजल्ट रहा है। तो दैट वी एक्सेप्ट एंड वी से ओके, अब लोगों ने ये जनमत दिया है तो उसे हम स्वीकार करते हैं। और जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, आप जानते 4 सीटों पे हमारे उपचुनाव हो रहे थे जिसमें से हमने 4 सीटें जीती है। तो ये दर्शाता है कि हमने पिछली बार जिनको जिताया था उन्होंने ही पलटा खाकर और वो बीजेपी के आधार पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसमें से हमने 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जीती है। तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि लोग इस तरीके की स्विच ओवर पसंद नहीं करते कि अभी आप कांग्रेस से जीते, आप बड़े पदों पर रहे और वक्त आने पर आपने अपने पार्टी को बदलकर आप फिर मैदान में उतरे।
तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मोर ओवर इसीलिए हमने 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में। वहीं शिमला सीट से सुरेश कश्यप भी जीत गए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने सांसद सुरेश कश्यप से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। इस समय हमारे बीच मौजूद है सुरेश कश्यप जी। जानना चाहिए सर, जिस तरीके से अगर हम बात करें 2014-19 इस बार इतना अधिक मार्जिन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार लगातार प्रचंड विजय हासिल की है जी और हैट्रिक बनाई है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटें जीत कर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है, प्रदेश की वर्तमान सरकार जिसने पूरी कोशिश की, हर प्रकार से कोशिश की, लोगों को लुभावने सपने भी दिखाए, लेकिन प्रदेश की जनता ने इस बार उनकी बात को ना सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और चारों सीटें बहुत बड़े मार्जिन से हमने जीती जी। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो विपक्ष लगातार या विनोद सुल्तानपुरी की बात करें, उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान अनदेखी की गई और अधिकांश गाँव में भी आपने विजय नहीं किया। ये लगातार अब तो आपके सामने ही है नतीजा, आप देख लीजिए जी। झूठे आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते जी। और आप देख ही रहे होंगे जिस प्रकार से कसौली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनके बूथ से भी भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते और आज प्रदेश की जनता हर बात को समझती है। 2022 में जो गलती जो इनके झांसे में आ गए थे, अब इनके झांसे में आने वाले नहीं है और उन्होंने इस बात को तय करके दिखा दिया और ये बात सिद्ध हो गई कि आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और इन चुनाव के नतीजे से बात के साथ। सुरेश कश्यप जी, जो प्रदेश सरकार है कितने वादे अभी तक पूरे किए, जिससे मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं 5 वादे हमने पूरे कर दिए। वादे पूरे किए होते तो हशर नहीं होता जो हशर अभी लोकसभा चुनाव में हुआ है जी। चारों की चारों सीटें जो है चारों खाने चित कांग्रेस पार्टी हुई अगर वादों को पूरा किया होता। वहीं लाहौल स्पीति में हुए विधानसभा उपचुनाव में आखिरकार कांग्रेस की प्रत्याशी अनुराधा राणा ने बाजी मार ली और करीब 9,414 वोटों के साथ जीत हासिल की। अनुराधा राणा ने चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यहां पर बीजेपी के द्वारा कई षड्यंत्र रचे गए, लेकिन लाहौल स्पीति की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया। पहले तो आप सभी का धन्यवाद। जीत का श्रेय सबसे पहले हमारी देवतुल्य जनता को जाता है, लाहौल स्पीति की, जिन्होंने अपना प्यार और समर्थन को वोट में तब्दील करते हुए आज हमें जीत सुनिश्चित करवाई। तो जनता का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद जिन्होंने दिन रात मेहनत की और हमारी जीत को सुनिश्चित करवाया। पार्टी हाईकमान, चाहे प्रदेश हाईकमान है, चाहे सेंट्रल केंद्रीय हाईकमान है, उनका धन्यवाद जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया। और जनता के प्यार और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज हम जीत रहे। तो सभी का मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए धन्यवाद करना चाहूंगी और उन लोगों का भी जो पर्दे के पीछे से हमें सपोर्ट करते रहे, जो हमें जानते तक नहीं है पर उन्होंने। वहीं कुटलैट से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा ने अपनी जीत का इजहार करते हुए प्रदेश के सीएम सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कुटलैट की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई धनबल के खिलाफ थी और कुटलैट की जनता ने बता दिया कि वह किसके साथ खड़ी थी। सबसे पहले जो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी और आदमी हमारे बड़े भाई मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी और केंद्र सरकार में थोड़ा ऊपर रखी और सभी का जो है वो आर्य सोनिया जी का जो है धन्यवाद करना चाहूँगा, मौका दिया था। और बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कुटलैट की जनता का, जिन्होंने आज ये लड़ाई जो थी धनबल और जनबल कर थी। बहुत लोगों ने जो पैसा जो लगाने की कोशिश की, मगर आज कुटलैट की जनता जो है उन्हें बता दिया कि वो आज किसके साथ खड़े हैं। और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे कुटलैट की जनता का, जिन्होंने मुझे आज अपनी सेवा करने का मौका मुझे दिया। और मैं कोशिश करूँगा इस बात की कि भविष्य में जो है वो कुटलैट की जनता जो है वो हमारे कामों से जो कभी प्रभावित ना हो, हम सबको साथ लेके चलें और कुटलैट के लिए कुछ करके। प्राथमिकता तो बहुत ज़्यादा है अभी कुटलैट में, जो बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, जैसे पानी की समस्या है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की समस्या है, युवाओं के रोजगार की बात है। तो अभी वहाँ पर अभी लोगों ने भेजा है, अब लोगों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, सरकार के जो आदेश हैं उनसे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो 3.5 साल का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल में जो है कुटलैट के लिए कुछ करके
देखिए, एक बात तो है कि जनता ने अपना जवाब दे दिया। अब जो कानूनी मामले उनके ऊपर चल रहे हैं उसके ऊपर सरकार जो कार्रवाई करेगी, वो सरकार का अपना दायित्व है, क्या सरकार करती है। मगर जनता की अदालत में वो दोषी पाएंगे और जनता ने उन्हें 14 महीने में निकाल दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश के साथ। नमस्कार।